बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो ईद के लिए एक और डिश जो कि अक्सर घरों में बनाई जाती है और पसंद की जाती है वो है सीख कबाब। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट और लजीज सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी, बहुत लजीज और जूसी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको चॉपर में डालना है। पहले इन मसालों को हमने बारीक पीसना है ताकि ये बिल्कुल बारीक पीस जाए। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, लहसुन अदरक है। ये जब चॉप होगा तो 2 चम्मच का हिसाब बनेगा। 1 चम्मच वो धनिया है, 1 चम्मच पुदीना है, 2 बड़ी मिर्चें, हरी मिर्चें। नमक और मिर्च जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप खाना चाहें, क्योंकि कोई ज़्यादा खाता है कुछ कम, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है हमने पहले इसको, क्योंकि अगर गोश्त में भी थोड़ा सा ये मसाले साबित हो या गोश्त हो तो फिर हमारे जो सीख कबाब है वो टूटते हैं। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि हमारा जो है ना ये मिक्सचर जो हमारा गूदा है ये बिल्कुल परफेक्ट वो चॉप हो। मैंने लिए है 750 ग्राम का गोश्त है, इसको छोटे पीस किए हैं, वो हम इसी चॉपर में डाल देंगे। लेकिन पहले ये जो हमारा हरा मसाला है उसको चेक कर लेते हैं। देख लें ये बिल्कुल बारीक पिस चुका है। अभी इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। जो सूखे मसाले मैंने लिए उसको तवे पे मैंने पहले भूना है, फिर चॉपर उसको बारीक पीसा है। तो भून के डालने से उसका जायका जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे लिया 1.5 चम्मच धनिया लिया है सूखा, 1 चम्मच मैंने लिया ज़ीरा, आधा चम्मच लिया हल्दी, 1 चम्मच लिए लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिए नमक, और 1 चम्मच मैंने लिए सीख कबाब का तैयार मसाला जो बाज़ार में मिलता है वो भी मैंने डाला है। उससे भी जायका बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने वो भी 1 चम्मच इसमें डाला है। और मैंने इसमें से थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा डाला है। उसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, तो भी मैंने डाला है। इससे जो है कबाब फूले फूले से बनते हैं और गोश्त गला गला सा बनेगा। और मैंने 2 चम्मच जो है बेसन के भी डाले हैं। तो इसको अच्छी तरह चॉप कर देंगे कि ये यकजा हो जाए। बिल्कुल हमारा जो ये मिक्सचर है ना बिल्कुल हमने बारीक कर देना है। और इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, इस तरह गूंदना है जैसे आटे को गूंदते हैं। 4 से 5 मिनट तक हाथ से भी इसको गूंदना है कि तमाम चीज़ें यकजा हो जाए। जितनी अच्छी तरह इसको मसल के गूंदेंगे इतना ही अच्छा कबाब बनेंगे और सीख पे टिकेंगे। तो ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल जो है आटे की तरह हमने बारीक कर दी है इसको। और मैंने 5 मिनट के लिए इसको खोले का दम भी दे दिया है, तो इससे भी जायका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अभी इसको मैंने थोड़े से इसके आधा घंटे के लिए आप रख दें, काफ़ी है, फ्रिज में रख दें। फ्रिज से मैंने निकाल दी है क्योंकि फ्रिज में रखने से ज़रा इसका वो हो जाता है, ये मिक्सचर जो है सर ज़रा कबाब सही बनते हैं। तो हाथ गीला कर ले। मेरे पास सीख नहीं थी तो मैंने पेंसिल का सहारा लिया है। ज़रूरी नहीं है कि सीख हो तो हम बनाएंगे। किचन में कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, जैसे चिमटे वगैरह का हाथ वाला हिस्सा जो होता है उसमें से हम सीख अच्छी तरह बना सकते हैं। आप देख लिए माशाल्लाह पेंसिल में कैसे परफेक्ट बना रही हूँ। इस तरह आपने इसके ऊपर नीचे वाला हिस्सा दबाना है और फिर बीच में भी 2 उंगलियों की मदद से इसको अच्छी तरह वो इसकी शेप देनी है। तो मैंने ऑयल जो डाला है हाफ़ वो किया है मैंने, डीप फ्राई नहीं करी, हाफ़ फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल होता है तो कुछ बाज़ लोग अच्छा है वो नहीं करते, खाने में पसंद नहीं करते। तो मुझे ख़ुद भी डीप फ्राई अच्छे नहीं लगते, तो इसको हाफ़ फ्राई करना है। और जो फ्लेम है उसको भी मीडियम लो करना है। अगर ज़्यादा लो होगा तो ये हम इसमें गोश्त है वो पानी छोड़ेगा, और अगर हाई होगा तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे होंगे। आपने लाजमी फ्लेम का ध्यान रखना है कि मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो आप ये देख सकते हैं ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, ये देख लें क्योंकि इसमें गोश्त है तो ये इस वजह से थोड़े से वो हो जाते हैं। अब ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल सही तरह हमारे जो सीख कबाब है बन के तैयार हो गए हैं। और जो हमने बनाया है इसमें से हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए, इसका जायका वैसा ही रहेगा। बस आपने इसको फ्रीज़ करके रख देना है, मेहमान आ जाए तो या ज़रूरत हो तो उसी टाइम निकाल के हम फ्राई कर सकते हैं। उसको डीप फ्राई नहीं करना इसको। और दूसरा ये है कि जायका भी वैसे ही होगा जैसे अभी है। तो हमने सारे ही ऐसे इसको वो कर देना है। अभी मैं और भी वो कर रही हूँ ताकि जो हमारा सारा वो है फ्राई हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हमारे अच्छे सीख कबाब बन के तैयार हुए। माशाल्लाह बहुत जूसी है, अंदर तक पके हुए हैं, अच्छा टेस्ट है इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि कैसे बने हैं आपसे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।
تو جی ٹائم ہے کہ ان کبابوں کو ٹرائی کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے۔ ماشاءاللہ زبردست آئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیخ میں سے بھی نہیں ٹوٹیں گے اور فرائی کرتے ہوئے، تو ماشاءاللہ دیکھیں کیسے اچھی لک آئی ہے اس کی، اور جوسی ہے، بالکل اندر تک پکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ٹیسٹ بھی لاجواب ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کباب کے اندر، تو اگر آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی، آپ ضرور ٹرائی کیجئے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔